Good morning, all the students of class 7. Today I am giving you a diary entry. How can a diary entry write? First know about its format. My dear students, सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि एक डायरी एंट्री लिखा कैसे जाता है। तो इसके बारे में जानना यह है कि आप जिस दिन को डायरी लिख रहे हैं उस दिन का नाम लिखिए और कॉमा दे करके उसी के बगल में तारीख दे दीजिए, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। ठीक उसके नीचे टाइम दे दीजिए। जनरली डायरी एंट्री जब आप लिखें तो रात्रि के वक्त का समय मेंशन करें, जैसा कि इसमें दिया हुआ है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले दिन के नाम, फिर उसी के बगल में तारीख, फिर उसके नीचे समय और फिर डियर डायरी लिख करके आप डायरी लिखना शुरू करें। साथ ही साथ जब भी आप डायरी लिखें तो उस डायरी को आप घेरा लगाना नहीं भूलें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह डायरी जो है पूरी तरह से एक घेरे के अंदर है। अब देखिए क्या है डायरी एंट्री। एज राम माधव, मान लीजिए कि आप राम माधव हैं। डिस्क्राइब इन अबाउट 150 वर्ड्स हाउ यू हैव प्लानेड ए पिकनिक एंड होप टू एंजॉय योरसेल्फ देयर। हाउ यू हैव प्लानेड ए पिकनिक, आपने कैसे एक पिकनिक की योजना बनाई है और आशा किए हैं वहाँ पर आप स्वयं खुद आनंद लेने के लिए। किस प्रकार आपने एक पिकनिक का प्लानिंग बनाया है और आप आशा करते हैं कि हम वहाँ पर जाएंगे तो खूब आनंद मनाएंगे। फ्राइडे मान लीजिए कि डेट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर फ्राइडे ही होगा। फ्राइडे के अलावे आप कोई दूसरा डेट जो है आपका वर्तमान में, उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आज फ्राइडे ही है, तो फ्राइडे है, यहाँ पर 22 जून है, तो आपका डेट में चेंज करना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा 29 मई 2020। टाइमिंग चाहें तो आप यह भी लिख सकते हैं, अन्यथा कोई दूसरा आप अपने ढंग से पीएम में टाइम मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में डियर डायरी लिखा हुआ है। अब इसमें कैसे आपने योजना बनाई और कि हम वहाँ पर जाकर के खूब आनंद मनाएंगे, इसके बारे में ज़रा देखिए क्या लिखा हुआ है। एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू नाइट, आज रात मैं बहुत ज़्यादा उत्तेजित हूँ। आई एम गोइंग टुमारो विथ माई क्लासमेट्स टू ए पिकनिक, मैं एक पिकनिक मनाने कल अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। मैं कल अपने दोस्तों के साथ एक पिकनिक मनाने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है भाई, आप पिकनिक मनाइए, आनंद से मनाइए। सम ऑफ आवर टीचर विल एल्सो एक्कम्पनी अस, हम लोग सम ऑफ आवर टीचर, हम लोगों के शिक्षक में से कुछ शिक्षक भी हम लोगों के साथ होंगे। सम ऑफ आवर टीचर विल एल्सो एक्कम्पनी, हम लोगों में से कुछ शिक्षक भी हम लोगों के साथ होंगे। वी हैव बीन प्लानिंग फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ फॉर दिस ट्रिप, हम लोग योजना बनाते रहे हैं
इस यात्रा के लिए लगभग 1 महीने से हम लोग लगभग 1 महीने से इस ट्रिप का प्लानिंग बनाते रहे हैं। Ever since our principal gave us permission, जब से हमारा प्रिंसिपल ने हम लोगों को अनुमति दिया था। You know, we are going to नेहरू पार्क, तुम जानते हो कि हम लोग नेहरू पार्क में पिकनिक मनाने जा रहे हैं। It has a large ground where children can run around and play freely. यह एक बड़ा मैदान है जहाँ बच्चे चारों ओर दौड़ सकते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक खेल सकते हैं। यह एक बड़ा मैदान है जहाँ बच्चे चारों ओर दौड़ सकते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक खेल सकते हैं। I have packed some food items including potato chip and chewing gum. मैंने पैक कर लिया है कुछ खाने पीने के आइटम जिसमें पोटैटो चिप और च्यूइंग गम सम्मिलित है। खाने पीने का सामान भी मैंने कुछ पैक कर लिया है। My mother will make a dozen sandwich and a cake for my friends. मेरी माँ ने एक दर्जन सैंडविच और केक मेरे दोस्तों के लिए बनाएगी। मेरी माँ एक दर्जन सैंडविच और केक मेरे दोस्तों के लिए बनाएगी। Others will also be bringing some food items and we shall all share and eat. कुछ अन्य दोस्त लोग भी फूड आइटम्स लाएंगे और हम लोग सभी उसके बांट करके और खाएंगे, शेयर करेंगे, एक दूसरे से को खिलाएंगे। मैं अपना फूड आइटम उन लोगों को खिलाऊंगा और उन लोगों का फूड आइटम मैं खाऊंगा। I will remember to carry my cricket. मैं अपना क्रिकेट बैट अपने साथ लाना याद रखूंगा। I will remember to carry my cricket bat with me. मैं अपने साथ अपना क्रिकेट बैट लाना याद रखूंगा। We plan to play a match. हम लोग एक मैच खेलने की योजना बनाए हैं। I feel I just cannot go to sleep tonight. मैं महसूस करता हूँ कि मैं आज रात सोने के लिए नहीं जा सकता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। I keep imagining all the fun. मैं सभी आनंद की कल्पना कर रहा हूँ। That we are going to have tomorrow. जो हम लोग कल करने जा रहे हैं। जो आनंद हम लोग कल करने जा रहे हैं उसकी मैं आज कल्पना कर रहा हूँ। My mother came into the room. लेकिन मेरी माँ मेरे कमरे में आ गई। Just now तुरंत and warned me that if you do not go to sleep now, और उसने मुझे चेतावनी दी कि अगर तुम अभी जा कर के नहीं सोओगे I might fall asleep right in the morning. I might, मैं ठीक सुबह में सो सकता हूँ and miss the chance to go to my picnic.
और अपने पिकनिक का मौका खो सकता हूँ। एज इफ दैट इज एवर गोइंग टू हैपन, जैसा कि अक्सर यह होता आ रहा है। बट मे बी शी इज राइट, लेकिन हो सकता है कि वह सही हो। सो गुड नाइट, इसलिए शुभ रात्रि राम माधव। और उसके बाद में राम माधव गुड नाइट कह करके, और यह जो आपका क्या बोलते हैं डायरी एंट्री है, इसकी समाप्ति हुआ। तो जो एग्जाम्पल आप लोगों को हम प्रस्तुत किए हैं, इसको भी आपको लिखना तो नहीं है, इसको याद करना है बच्चों। लेकिन आप लोगों को एक कॉम्प्रिहेंशन एक देते हैं क्वेश्चन, जिसे आप लोग बनाना नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन है, जरा देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, यू आर माधु गोइंग टू योर होम टाउन इन समर वेकेशन। आप मधु हैं और आप अपने होम टाउन जा रहे हैं, आप अपने मूल घर जा रहे हैं समर वेकेशन में, गर्मी की छुट्टी में। राइट ए डायरी एंट्री इन अबाउट 100 वर्ड्स। तो 100 वर्ड्स में एक आप डायरी एंट्री लिखिए। डिस्क्राइब हाउ एक्साइटेड यू आर, और वर्णन करें कि आप कितना ज़्यादा उत्तेजित हैं। यू कैन इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स, और आप इसमें निम्नांकित पॉइंट भी जोड़ सकते हो। वेयर विल यू बी गोइंग, तुम कहाँ जाओगे। व्हाट ऑल यू हैव प्लानेड, तुमने किया सब योजना बनाए हो। व्हाट विल यू कैरी अलोंग, तुम अपने साथ क्या क्या चीज़ ले जाओगे। व्हेन विल यू बी बैक, तुम कब वापस आओगे। तो इट इज़ द सेम डायरी एंट्री एज आई हैव told to you, so you can do it very easily. And now I stop my speech. Thank you.